व्यास जी बोले, उस भयानक तथा रोमांच उत्पन्न कर देने वाले महायुद्ध में भगवान सदाशिव ने विद्वान दैत्याचार्य शुक्र को निगल लिया। यह बात मैंने संक्षेप में सुनी, अब आप उसे विस्तार के साथ कहिए कि शिवजी के उदर में स्थित महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया। शिवजी की प्रलयकालीन अग्नि के समान जठराग्नि में ने उन शुक्र को जलाया क्यों नहीं। काल रूप विद्वान तथा तेजस्वी शुक्राचार्य किस प्रकार शिवजी के जठर पंजर से बाहर निकले, उन शुक्र ने किस लिए तथा कितने समय तक आराधना की, उन्होंने मृत्यु का शमन करने वाली उस परा विद्या को कैसे प्राप्त किया, और ही तात और वह कौन सी विद्या है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है। देवादिदेव लीला विहारी भगवान शंकर के त्रिशूल से छुटकारा पाए हुए अंधक ने किस प्रकार गाण पद प्राप्त किया। ही परम बुद्धिमान तात कृपा कीजिए और शिव लीलामृत पान करने वाली मुझको यह सब विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अमित तेजस्वी व्यास जी के इस वचन को सुनकर शिव जी के चरण कमल का स्मरण करके सनत कुमार जी कहने लगे। सनत कुमार जी बोले, हे महाबुद्धिमान व्यास, आप मुझसे शिवलीला अमृत का श्रवण कीजिए। आप धन्य हैं, शिव जी के परम भक्त हैं और विशेषकर मुझे तो बहुत आनंद देने वाले हैं। जिस समय अत्यंत दुर्भेद्य वज्रव्यूह अधिपति भगवान शंकर एवं गिरिव्यूह के अधिपति अंधक में घनघोर युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय सर्वप्रथम बलशाली दैत्यों की विजय हुई और हे मुने, उसके बाद शिवजी के प्रभाव से प्रमथगढ़ों की विजय हुई। यह सुनकर महान दैत्य अंधकासुर अत्यंत दुखित हुआ और वह यह विचार करने लगा कि मेरा विजय किस प्रकार होगी। इसके बाद परम बुद्धिमान महावीर वह अंधक संग्राम छोड़कर शीघ्र ही अकेले शुक्राचार्य के पास गया। परम नीति के वह अंधक रथ से उतर कर अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम करके हाथ जोड़कर विचार करके कहने लगा। अंधक बोला, हे भगवान, हम लोग आपका आश्रय लेकर आपको गुरु मानते हैं। सर्वदा विजय पाने वाले हम लोग आज पराजित हो रहे हैं। हे देव, आपके प्रभाव से हम लोग सदा शंकर विष्णु देवताओं को और उनके अनुचरों को शुद्ध तृण के समान समझते हैं और आपके अनुग्रह से सभी देवता हमसे उसी प्रकार डरते रहते हैं जैसे सिंहों से हाथी और गरुड़ों से सर्प डरते रहते हैं। आपके अनुग्रह से प्रमथों की संपूर्ण सेना के ध्वस्त कर दैत्यों और दानवों से दुर्भेद्य वज्रव्यूह में प्रवेश किया। ही भार्गव, हम लोग आपकी शरण में लेकर पृथ्वी के समान सदा अविचल होकर युद्ध स्थल के में निशंक विचरण करते हैं। विप्रवीर, शत्रुओं से पीड़ित होकर भागकर शरण में आए हुए असुरों को, मृत्य दैत्यों को भी आप रक्षा करें। मृत्यु के पराजित करने वाले महापराक्रम प्रमथगढ़ों से मार खाकर युद्ध में गिरे हुए हुंड आदि मेरे गढ़ों को देखिए। आपने पूर्वकाल में सहस्रों वर्ष पर्यंत तुषाग्नि जन्य धूम का पान कर जिस संजीवनी विद्या को प्राप्त किया है, अब उसको उपयोग का समय आ गया है। हे भार्गव, इस समय आप कृपा कर सभी असुरों को जीवित कर दें, जिससे सभी प्रमथ आपकी इस विद्या का प्रभाव देखे। सनत कुमार बोले, इस प्रकार अंधक के वचन को सुनकर परम धीर वे शुक्राचार्य दुखी मन से विचार करने लगे। मुझे इस समय क्या करना चाहिए, मेरा कल्याण कैसे हो। इस मरे हुए को जिलाने के लिए संजीवनी विद्या का प्रयोग मेरे लिए सर्वथा अनुचित है। वह विद्या मुझे शंकर जी से प्राप्त हुई है, अतः इसका उपयोग शिवजी के अनुचरों के वीर प्रमथों द्वारा रण में मारे गए दैत्यों को जीवित करने के लिए कैसे करूं। किंतु शरण में आए हुए की रक्षा करना सर्वोपरि है। तब हृदय तथा बुद्धि से विचार कर शुक्राचार्य ने उसकी बात अंगीकार कर ली। इसके बाद शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके कुछ हंसकर वह स्वस्थ चित्त हो शुक्राचार्य ने दैत्यराज से कहा। शुक्र बोले, हे तात, आपने जो कहा है सब बात ही है, सब सत्य ही। मैंने सचमुच इस विद्या की प्राप्ति दानवों के लिए ही की है। मैंने सहस्त्र वर्ष पर्यंत तुषाग्नि जन धूम को पीकर शिवजी से इस विद्या को प्राप्त किया था, जो बंधुगणों को सर्वदा सुख देने वाली है। मैं इस विद्या के प्रभाव से संग्राम में देवताओं द्वारा मारे गए इन दैत्यों को उसी प्रकार उठा दूंगा जिस प्रकार मुरझाई हुई फसलों को मेघ जीवित कर देता है। आप अभी इसी क्षण देखेंगे कि ये दैत्य वज्र व्रण रहित एवं स्वस्थ होकर सोकर उठे हुए के समान पुनः जीवित हो गए। सनत कुमार बोले, अंधक की इस प्रकार शुक्राचार्य से बड़े आदर के साथ शिव जी का स्मरण करके एक दैत्य को उद्देश्य करके संजीवनी विद्या का प्रयोग किया। उस विद्या के प्रयोग मात्र से वे समस्त दैत्य दानव सोकर जागे हुए से के समान शस्त्र धारण किए हुए एक साथ उसी प्रकार उठ गए जिस प्रकार निरंतर अभ्यास से वेद जैसे समय पर मेघ और आपत्ति काल में श्रद्धा में ब्राह्मणों
तब हुंड आदि असुरों को पुनः जीवित देखकर सभी दैत्य जलपूर्ण बादल के समान गर्जन करने लगे। तत्पश्चात विकट ध्वनि करके गरजते हुए महान बल तथा पराक्रम वाले वे दैत्य निर्भीक होकर प्रमथगढ़ों के साथ पुण्य आयुक्त करने के लिए तैयार हो गए। युद्ध में अभिमानी नंदी आदि सभी प्रमथगढ़ शुक्राचार्य के द्वारा जीवित किए गए उन दैत्यों और दानवों को देखकर अत्यंत विस्मित हो उठे। इस प्रकार इस संपूर्ण कर्म को देखकर शंकर जी से निवेदन करना चाहिए। इस प्रकार विचार कर वे बुद्धिमान कर परस्पर कहने लगे, प्रमथीश्वरों के उस आश्चर्य कर युद्ध यज्ञ में शुक्राचार्य के इस प्रकार कार्य को देखकर शैलाद पुत्र नंदीश्वर अमर्षयुक्त हो शिव के समीप गए और जय हो इस प्रकार कहकर जय देने वाले और कनक के समान निष्कलंक शिव जी से बोले, हे देव, युद्ध स्थल में इंद्र सहित देवों और गणेश्वरों ने जो अत्यंत कठिन कार्य किया है, हे ईश, हमारे उन सभी कार्यों को शुक्राचार्य ने व्यर्थ कर दिया। एक राक्षस को उद्देश्य करके अपना संजीवनी विद्या का प्रयोग कर युद्ध में मारे हुए उन सारे विपक्षियों को उन्होंने बिना श्रम के जीवित कर दिया। इस समय यमपुरी से लौटे हुए तुहुन डुहुन डुकुम भुशुम जम विपाक पाक और महादैत्य युद्ध स्थल में प्रमथगढ़ों का विनाश करते हुए विचरण कर रहे हैं। महेश, यदि मारे गए श्रेष्ठ दैत्यों को श्री शुक्राचार्य इसी प्रकार जीवित करते रहे तो हम गणेश्वरों की विजय किस प्रकार संभव है और हमें शांति कहाँ। सनत कुमार बोले, प्रमथेश्वर नंदी के इस प्रकार कहने पर प्रमथेश्वरों के ईश्वर महादेव हंसते हुए सभी गणेश्वरों से मैं श्रेष्ठ नंदी से कहने लगे। शिवजी बोले, हे नंदी, तुम इस क्षण शीघ्रता से जाओ और दैत्यों के मध्य में शुक्राचार्य को इस प्रकार पकड़कर शीघ्र ले आओ जिस प्रकार बाज लवा पक्षी के बच्चे को पकड़ लेता है। सनत कुमार बोले, शिवजी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नंदी सिंह के समान गर्जना करते हुए दैत्यों की सेना को चीरते हुए उस स्थान पर पहुंच गए जहां भार्गव वंश के दीपक शुक्राचार्य थे। बड़े बड़े दैत्य पाश, खड़ग, वृक्ष, पाषाण पर्वत आदि शस्त्र हाथ में लेकर उनकी रक्षा कर रहे थे। बलवान नंदीश्वरों ने दैत्यों को विशुद्ध करके शुक्राचार्य को इस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार शरभ हाथी को पकड़ लेता है। तब ढीले वस्त्र वाले, बिखरे केश वाले एवं गिरते हुए आभूषणों वाले शुक्राचार्य को छिड़ाने के लिए अनेक राक्षस सिंहनाद करते हुए उनके पीछे दौड़े। दैत्येंद्र नंदीश्वर मेघ के समान वज्र, शूल, तलवार, परशुशीक्ष, चक्र, पाषाण एवं कंपन आदि नाना प्रकार के शस्त्रों से घोर वर्षा करने लगे। गणाधिराज नंदीश्वर उन सभी शस्त्रों को अपने मुख की अग्नि से भस्म करके उस महाभयानक युद्धस्थल में शत्रु पक्ष को पीड़ित करके शुक्राचार्य को लेकर शिवजी के पास चले गए और शिवजी से यह कहने लगे, हे भगवान, यह वही शुक्र है। तब देवदेव शिवजी ने देवगणों के लिए अग्नि के द्वारा दी हुई आहुति के समान शुक्राचार्य को ग्रहण किया। प्राणियों की रक्षा करने वाले उन सदाशिव के ने बिना कुछ बोले ही उन शुक्राचार्य को फल के समान अपने मुख में रख लिया जिससे वे समस्त सुरुचि स्वर से महान हाहाकार करने लगे। जय जय श्री शिव महापुराणे 47वें अध्याय की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।